हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आपका आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी शानदार होंगे और आपकी जो तैयारी है, चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो भारत के किसी भी कोने में बैठ के, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, काफ़ी शानदार चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, आदिशंकर एकेडमी की जो टीम है वो आपको यहाँ पे जो वर्ग 3 है, मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा जो है, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए तैयारी करा रही है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट और भी यूट्यूब चैनल्स हैं या जो और भी चैनल हैं वो आपके लिए करा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आपके लिए तैयारी कराई जा रही है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी, जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग और सिर्फ उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी कराई जा रही है। यह ऐसा नहीं कि एसएससी के क्वेश्चन, व्यापम, ये सब मिक्स किया गया है। जो एग्जाम से रिलेवेंट है वही कंटेंट आपको दिया जा रहा है, चाहे वो हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, साइंस की, सोशल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट है, सब एग्जाम ओरिएंटेड ही है। तो आपको क्या करना है, 1 महीने तक हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना है। आपको डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज कराई जाएगी, उससे आपका एक बेहतरीन रिवीजन होगा। तो उसके साथ ही एक बात आपको बता दूं कि हम इस चीज की गारंटी नहीं लेते कि आपसे पूरा पेपर बन जाएगा, लेकिन जो पेपर में जो आपका एग्जाम है उसमें एक जो बेस्ट स्कोर हो सकता है वो हम लाने की यहां पर कोशिश करेंगे। मान लो वहां 100 में से यदि 20 क्वेश्चन, मान लो 80 क्वेश्चन करने लायक है, तो आपसे 100 नहीं बनेंगे, लेकिन वो 80 क्वेश्चन आपसे जरूर बनेंगे। तो इसी आशा के साथ आज की क्लास को करते हैं शुरुआत। तो आज हमारे नंबर सिस्टम का जो पार्ट 3 है वो हमें शुरुआत करना है। कौन सा? नंबर सिस्टम का। इससे पहले कितने पार्ट हो चुके हैं? 2 पार्ट। तो यदि आपने ये 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप तुरंत वीडियो को बंद करके पॉज करके आप पहले ये 2 पार्ट देखें, उसके बाद ये 3rd पार्ट आप देखें, ठीक है? तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस लिए थे, नॉर्मली जो जनरल डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित क्वेश्चन थे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे यूनिट डिजिट पे। आज की क्लास में हमें जो क्वेश्चन देखना है, पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग के अलावा स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन हमें देखने हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, किसी संख्या का 1/3 क्या है, उस स्वयं उस संख्या से क्या है, 4 कम है। तो जब भी ऐसे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हम उनकी लैंग्वेज समझना आना चाहिए, क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे रीड करते हैं। जैसे देखो, उसने बोला एक संख्या का, हमने मान ली एक संख्या है x, उसने बोला 1/3 मतलब 1/3, ये हो गया। उस संख्या से 4 कम है, संख्या हमने मानी थी x, उससे कितना कम है, 4 कम। ठीक है, तो वह संख्या क्या है, मतलब हमको किसका मान निकालना है, x का। बिल्कुल ध्यान से समझना, x का मान हमको निकालना है, तो ये तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका यहां गुणा होगा और ये नीचे आ जाएगा, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 चौके 12। ये इस साइड प्लस का, इस साइड आगे माइनस का हो जाएगा, x माइनस 3x बराबर माइनस का 12। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2x। जब भी हम माइनस करते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूं और आपके हमेशा ये काम में आएगी, आप 10th वाले बच्चों को पढ़ा रहे तब भी ये चीज काम में आएगी कि जब भी हम माइनस करते हैं तो चिन्ह हमेशा उस संख्या का आता है जो संख्या क्या हो, बड़ी हो। जैसे यहां 3x क्या है, बड़ी संख्या है, तो यहां क्या चिन्ह आ जाएगा, माइनस, बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा ये कितनी बार, 6 बार, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x हमने संख्या मानी थी और संख्या हमसे पूछा है, मतलब सी ऑप्शन जो होगा यहां पे एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन लैंग्वेज पढ़ते आना चाहिए हमसे, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अगला जो हमारा क्वेश्चन है,
ये है स्थानीय मान से संबंधित, मतलब प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होता है? जो अंक जिस स्थान पर है, स्थानीय मतलब स्थान पर, तो जो अंक जिस स्थान पर है वह उसका क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा, बस यही स्थानीय मान है। जैसे हमने यहां पे लिखा, ये लिख दिया हमने 238, ये लिखा। तो यदि हम लास्ट अंक की बात करें तो ये क्या है? इकाई अंक। इसकी यदि हम बात करें तो ये होता है दहाई अंक। और यदि थर्ड नंबर की बात करें तो ये होता है सैकड़ा, मतलब 100। इकाई मतलब 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 8 था, 8 में 1 का गुणा करो क्या आ जाएगा? 8। दहाई मतलब 10, तो 3 में जब 10 का गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 30। सैकड़ा मतलब 100, तो 2 में जब 100 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 200। ये क्या कहलाएगा हमारा? इन सब के स्थानीय मान। ठीक है, लेकिन हमें इतना तामझाम नहीं करना है, ना 100 से गुणा करना, ना किसी चीज से गुणा करना है। जैसे हमने इकाई का देखा, इकाई का तो एज इट इज होता है, कोई भी अंक पूछ ले तो उसके पीछे जितने अंक है उतने क्या लगा दूं? 0 लगा दूं। जैसे हमसे पूछा 3 का स्थानीय मान, 3 का क्या पूछा हमसे? स्थानीय मान। तो देखो हम कैसे करेंगे। 3 के पीछे कितने अंक हैं? 1 अंक, मतलब इसके पीछे क्या लगा दूं? 1 0 लगा दूं। 2 का स्थानीय मान हमसे पूछा, 2 के पीछे कितने अंक है? 1 और 1 2, इसके पीछे कितने 0 लगा दूं? 2 0। ये हमारे हुए। एग्जैक्टली यही चीज हम स्थानीय मान में करते हैं। और एक और चीज पूछी जाती है, जातीय मान। क्या पूछा जाता है? जातीय मान। जातीय मान का होता है अंकीय मान, इसको अंकीय मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकीय मान। दोनों नाम से पूछा जा सकता है। अंकीय मान, जो अंक जितना है उसकी वैल्यू वही होती है। जैसे ये 8 था, तो 8 का अंकीय मान क्या हो जाएगा? 8। 3 था, 3 का अंकीय मान 3, और 2 था तो उसका 2। इस तरीके से। तो हमसे क्या पूछा गया है? 3, 4 और 5 के जो स्थानीय मान है उनका क्या करना है? गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 3 का जब स्थानीय मान निकालोगे, 3 के पीछे कितने 0 हैं? 1 2 3 4 5, ये लगा दो 3 4 और ये 5। 4 का पूछा है, 4 के पीछे 1 अंक है तो ये हो जाएगा 40 इंटू 5 का पूछा, 5 के पीछे कोई अंक नहीं है तो 5 का क्या हो जाएगा? 5। तो 5 चौके 20, त्याई कितना? 60, और 60 के पीछे लगेंगे 1 2 3 और 2 5 0, और 1 0 ये आ जाएगा। 5 चौके 20 यानी 60, और 1 0 ये और 5 0 ये। मतलब 6 के पीछे कितने 0? 3 3 6 और 1 7। काउंट कर लो, ये 3 और 2 5 है, ये नहीं होगा, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया? 4। मतलब डी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या बोला गया है? वह छोटी से छोटी संख्या जो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो तथा 10 12 15 और 18 से क्या हो? विभाजित हो। मतलब 2-3 शर्तें दी हैं। वो संख्या स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर। 4 ऑप्शन दिए और उसमें से सबसे छोटा नंबर। और दूसरी शर्त है वो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 4 है, ये 2 का स्क्वायर है। 9 की बात करें, ये 3 का स्क्वायर है। लेकिन हमने अगर 5 बोला तो ये पूर्ण वर्ग नहीं, जो किसी ना किसी का क्या हो? स्क्वायर हो। तो देखो 10 12 15 और 18 से क्या होना चाहिए? डिवाइड। तो पहली चीज 10 से डिवाइड हो रहा, मतलब जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक वो होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए? 0। तो 0 नहीं है तो ये ऑप्शन तो हमारा कट गया। इसके बाद आ जाओ, हमें क्या दिख गया? 18।
18 का डिजिटल सम जब निकालोगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। मतलब 18 से उसको यदि विभाजित होना है तो उसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए 9। देखो इस ऑप्शन का 9 है, इसका नहीं है और इसका भी। दो ऑप्शन बचे हमारे पास, दोनों कैसे हैं पूर्ण वर्ग हैं, 3600 भी है और 900 भी है। अब देखो कैसे करेंगे, 10 से विभाजित हो, 10 से दोनों है, 12 से यदि विभाजित होना है तो 4 से कटना चाहिए और किससे 3 से, दोनों कटेंगे। 15 की बात करें तो 3 और 5 से, और 18 की बात करें तो 2 और 9 से। मतलब दोनों ऐसी संख्याएं जो पूरों को क्या कर रही है सेटिस्फाई। अब फाइनली किस पे जाएंगे, छोटी से छोटी संख्या, छोटी कितनी है 900। आया समझ में, यहां पूरे रूल्स हमारे रिवाइज हो गए। ज्यादातर ऑप्शन में आपको एक ही चीज पूछेगा, एक चीज सॉल्व करने पे पूरा आंसर निकल आएगा, लेकिन हमें क्या है पूरी चीजें पता होनी चाहिए कि ऐसे ऑप्शन नहीं आए तब हम क्या करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये वही है, क्या बोला है 5 का स्थानीय मान 100 नहीं है, 500 नहीं है। मतलब 500 होने के लिए पीछे कितने जीरो चाहिए 2। तो या तो 2 जीरो से ज्यादा हो जाए या 2 से क्या हो जाए कम, एग्जैक्ट 2 नहीं होना चाहिए। तो देखो 5 के पीछे कितने जीरो हैं 2, मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। 5 के पीछे 2 जीरो ये नहीं होगा, 2 जीरो ये नहीं होगा, ये 5 के पीछे 1 जीरो आएगा, मतलब यही क्या हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये देखो डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित है। हर क्लास में ये बताया गया, एनटीपीसी सीरीज में भी बार बार बताया गया कि जो डिविजिबिलिटी रूल है, आपके ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना हो या उस पर भी आधार है, डिविजिबिलिटी रूल पर ही आधार है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। तो डिविजिबिलिटी रूल 1 से लेके 11 तक उस सहभाज्य संख्या, इतनी चीजें आप सीख लो, डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता। बस एक क्लास प्रैक्टिस कर लो, एनटीपीसी मैंने बताया हुआ है, एनटीपीसी की जो सीरीज चलाई थी पूरे डिविजिबिलिटी रूल बहुत डिटेल से बताए थे। ठीक है, देखो क्या बोला है, कोई संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन होगा जो सत्य होगा। ये चीज मैंने याद कराई थी कि जैसे 4 लिखा है, शुरू से लिखवाया था 2, 4, 8 और 16। देखो कैसे याद कराया था, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। पावर 1 है, मतलब इकाई का कितना अंक देखना है, इकाई का 1 अंक। पावर 2 है, मतलब इकाई के कितने अंक 2 अंक। पावर 3 है, मतलब इकाई के 3 अंक, और पावर 4 है, मतलब इकाई के कितने अंक 4 अंक देखना है। अब इसके बाद यहां जो रूल कहता है इकाई का 1 अंक 0, 2, 4, 6 या क्या हो जाए 8, यहां पे कहता है जो इकाई के 2 अंक हैं ये 4 से कट जाएं या फिर ये डबल 0 हो। यहां पे कहता है 8 से कट जाएं या फिर क्या हो 000 हो। ऐसे ही लास्ट के 4 अंक 16 से कट जाएं या फिर कितने 0 हो 4 0। सिंपली याद रख सकते हो। अब आओ क्वेश्चन की तरफ, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट के 2 अंक किससे कट जाएं 4 से। तो 2 और 6 ये तो नहीं होगा, इकाई के स्थान पर 10 ये भी नहीं होगा, और ये क्या है इसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी, ये एकदम क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो चारों स्टेटमेंट हमें एक बार पढ़ना था और जो सही रूल था वो हमें अप्लाई करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तीन अंकों वाली, देखो ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि 2 या 5 से विभाजित हो, या और शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये चीज ध्यान रखना। और शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तो 2 से भी कटना चाहिए और 5 से भी, मतलब 2 का जब 5 से गुणा करो कितना आएगा 10 आएगा, तो हम 10 से डिविजिबिलिटी देखते, लेकिन यहां क्या बोला है या शब्द का प्रयोग किया है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे
2 से जो कटती है कितनी है, इसके बाद 5 से जो जितनी कटती हैं, और इसके बाद 2 और 5 से जितनी संख्याएं कटती हैं उनको हम निकालेंगे। निकाल लिए। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जो 2 या 5 किसी एक से कटती हो। तरीका देखो क्या है, बोला 3 अंक की संख्या, तो 3 अंक की संख्या होती है 100 से लेके 999। तो 2 की बात किया है तो 100 से लेके कहां तक जाएगा, सॉरी ये कितना होगा 999। तो 100 से लेके 998 तक। ऐसे यहां पे हम क्या चेक करना है, 100 से 998। ऐसे यहां पे चेक करना है 100 से कहां तक की संख्या है, 998। सॉरी ये कहां तक, 99। ये 2 था तो 2 से कटने वाली क्या हो जाएगी लास्ट, 998। ऐसे ही 5 की जब बात करेगा तो क्या होगा, 995। ठीक है। और यदि 2 और 5 दोनों की बात करेगा तो इसके स्थान पर आ जाएगा 990। ठीक है। अब देखो आगे कुछ नहीं करना है, लास्ट जो नंबर है इससे पहले वाले नंबर को माइनस कर दो, अपॉन किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से और +1। ऐसे ही यहां कर दो, इसको इसमें से माइनस कर दो, -100 बटे कितना, 2 + 1। ऐसे ही यहां कर दो 990 माइनस कितना, 100 बटे 2 + 1 एग्जैक्ट। अब यहां जब देखो 998 में से 100 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 898 बटे 2 + 1। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 × 18, मतलब 450 ये हो गया हमारे पास। और इसमें जब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहां नीचे कितना आएगा, 5। देखो 995 में 100 जाएगा, 495 बटे 5 + 1, तो 5 नाम 45, 4 और 5, 5 नाम 45, 99 और 1 100। और यहां कितना आएगा, 990 में से 100 गया, 890। सॉरी यहां किससे डिवाइड करेंगे, 2 और 5 से कटने वाली 10 है, तो नीचे आ जाएगा 10 + 1, मतलब ये कटेगा 89 और 1 90। तो जोड़ दो 450 और 100, 550 माइनस 90, मतलब ये आएगा 550 में से क्या घटाना है, 90 घटाना। तो 50 कम करोगे यहां से, ये 450 550, तो 50 कम करोगे तो हो गया 500, 500 में से 40 जाएगा, मतलब 460। 460 हमारा कौन सा ऑप्शन है, एक सेकेंड, लास्ट संख्या 998 है, ये है 100। 998 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा, 898 बटे 2 + 1। ठीक है, 2 चौके 8, अच्छा ये गलत हो गया, एक सेकेंड, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 × 18, ये 450 यहां तक सही है। इसके बाद 5 से डिवाइड करना था, तो 995 माइनस कितना, 100 बटे 5 + 1। अच्छा ये एक मिनट, देखो 995 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 895 बटे 5 + 1। 5 से कटेगा, 5 × 5 बचेगा 3 और 9, 5 7 35, 5 नाम 45, मतलब ये हो जाएगा 180। तो हमें क्या करना था, 450 इसमें जोड़ना था 180, और इसमें से 90 को क्या करना था, माइनस। तो ये तो बचा 90, और 90 में इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 540, मतलब डी ऑप्शन एकदम क्या होगा, करेक्ट। देखने में लॉन्ग लग रहा है, लेकिन यदि देखो बेसिक अगर पता है तो डायरेक्ट कर सकते हो। देखो कैसे, हमें पहले 2 से चेक करना था, पहली संख्या 100 और आखिरी क्या हो जाएगी, 998। 998 में से 100 गया, 898, 898 बटे 2 + 1, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 × 18, मतलब ये हो गया 450, हो गया डायरेक्ट। इसके बाद जब 5 की बात करोगे तो 100 और ये हो जाएगा 995। 995 में से 100 जाएगा
कितना बचेगा 895 बटे 5 प्लस 1, तो 5 से जाएगा एक बार, बचेगा 3 9 5 सत्ते 35 और 5 नाम 45, तो ये हो गया 180। 10 से चेक करना है तो 100 और आखिरी संख्या कितनी हो जाएगी 990, तो ये आएगा 890। 890 बटे 10 मतलब 89 और एक 90, इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस करोगे क्या आ जाएगा 540। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तो हो चुका है 540। अब देखो, एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की कितनी है 5 गुनी है, तो छात्रों की संख्या क्या होगी? जस्ट अ सेकेंड। बना दो और हम क्लास छोड़ के आ गए। तो क्या बोला है छात्रों की संख्या की, तो हमने मान लिया छात्रों की संख्या x है, तो इसका 5 गुना क्या हो जाएगा छात्राओं की संख्या, छात्रों की संख्या का 5 गुना, तो छात्र हो गए x और छात्राएं कितनी हो गई, ये हो गई छात्राएं और ये छात्र कितने हो गए x। आगे बोला छात्रों की संख्या क्या थी, टोटल है 54 विद्यार्थी, तो 5x हो गया और ये x तो 6x बराबर कितना हो गया 54। कैसे जाएगा ये 9 बार, और छात्रों की संख्या हमने x मानी थी, छात्रों की संख्या का 5 गुना है 5x और ये 6x। 45। देखो यहां होगा छात्राओं की संख्या, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना क्योंकि छात्रों की संख्या पूछेगा, तो छात्रों की संख्या आएगी हमारे पास 9 और जो छात्राओं की संख्या आएगी ये हमारे पास कितनी आएगी 45, ये कितना आएगी 9 पना 45 45। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 45, और छात्रों की यदि हमसे पूछता तो ये कितनी हो जाती है हमारे पास 9। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब है समांतर श्रेणी। तो देखो क्या बोला है 3 8 13 18 और 23 का 50वां पद क्या होगा? तो देखो हमेशा याद रखना जो पहला पद है उसको ए से डिनोट करते हैं, ए होता है पहला पद, एन जो होता है ये होता है टोटल पद या हम बोलते हैं कुल पद, इसके बाद एक होता है डिफरेंस सर्वांतर, मतलब हर दो संख्याओं के बीच का अंतर, जैसे 8 में से 3 गया 5, 13 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, ये कहलाता है सर्वांतर। और ये हर सेक्शन का कैसा होता है बराबर, किसी भी दूसरी संख्या से पहली संख्या को घटाओगे तो क्या निकलेगा सर्वांतर, इसको लिख भी सकते हो a2 माइनस a1। ठीक है, ये हो गया। एल होता है अंतिम पद, एल मतलब लास्ट, तो यदि हमसे पूछ ले योग, तो योग का फॉर्मूला लगाना एस एन एन बाई 2 ए प्लस एल, ये हो गया। यदि हमसे लास्ट पद पूछ ले तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां से आप डायरेक्टली समझ सकते हो। देखो n माइनस 1 जितने पद हैं उससे क्या लेना है कम पद लेना है। मान लो 50 पद पूछा है तो a हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये 50 में से एक कम गया 49 डी। मान लो 100वां पद पूछा है तो 100 से एक कम कितने डी 99 डी, ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या बोले 50वां पद मतलब a प्लस 49 डी। ठीक है, ए का मतलब 3 प्लस 49 इंटू
ये डिफरेंस ले लो, कितना आएगा 5 इंटू 5, तो 9 पना 45 और 3 48, मतलब यूनिट में आएगा 8, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोला है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये हमेशा याद रखने इसका फॉर्मूला 2n+1/6। जब भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बोले ये लगा लेना, और n बराबर क्या रख दोगे, कुल पद। तो 10 बोला है तो 10 इंटू n+1, मतलब 10 + 1 यानी कि 11, और 10 दूनी 20 और 1 21 बटे कितना है, 2 से जाएगा 3 बार, 2 से 5 बार, 3 से जाएगा 7 बार। ठीक है, तो 7 पना 35 इंटू कितना 11, 11 पनी 55 आया 5, 11 × 33 और 5 38, 385 एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर से 10वां पद पूछा है, मतलब a प्लस कितने d 9d, मतलब 2 + 9 इंटू डी, 7 में से 2 गया 5, 9 पना 45 और 2 47, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, फटाफट सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला है पदों की संख्या। देखो अब हमें क्या दी है, पदों की संख्या। इसका फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ी, लेकिन यहां हम देख पा रहे हैं कि हमको जो सबसे अंतिम पद है वो दिया गया है, दिया है सबसे अंतिम पद, और हम इसका फॉर्मूला देख चुके, L बराबर A + n-1 इंटू डी देख चुके हैं। अंतिम पद दिया 512, A पहला पद कितना है 4 + n निकालना है -1, और 8 में से 4 गया तो ये 4 हो जाए। ठीक है, देखो आगे, जब यहां आके माइनस होगा तो ये बचेगा 508, और 4 ये इंटू में, तो ये जाएगा डिवाइड में, बराबर n-1। 4 से काट दो, 4 एकम 4 बचा 1 और 0, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये इस साइड आके प्लस होगा, मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128। सॉरी क्या बोला है, श्रेणी में पदों की संख्या प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट पद कितना है 512, पहला पद 4 + n-1, डी कितना आ गया हमारे पास 4। ठीक है, यहां से घटा दिए 508 बटे कितना 4, ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, 1 और 0, 4 दूनी 8, इसमें 128 ही पद होंगे, 128। या तो यहाँ कहीं एरर होगी, या पूरे पद कितने होंगे हमारे पास 128 ही होंगे। पदों की संख्या मतलब n ही पूछा है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन जो दिया गया ये आपको बता दिया गया है, यहां पे कहीं एरर होगी इसलिए नहीं आएगा। जैसे मान लो चारों के ऊपर लगा है तो ये ऑप्शन आंसर होना चाहिए, 4 बार 9 ये होना चाहिए। मान लो 3 के ऊपर लगा है और क्वेश्चन ये है 5 4 ये है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले लेना है पूरा नंबर, आपको बता लास्ट क्लास में ये बता दिया था, माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर कितना है 1 है, अपॉन कितने रिपीटिंग अंक है 3, तो ये 3 बार 9, और एक नॉन रिपीटिंग अंक तो ये 0, मतलब 1253 बटे कितना हो जाएगा 3 बार 9 और एक बार 0, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जैसा भी क्वेश्चन पूछे आप उसके हिसाब से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नात्मक निरूपण क्या है। मतलब हमसे क्या पूछा गया है कि दोनों को भिन्न में बदलना है, तो जब भी हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना है कि सेम चीजों को लेना है। भिन्न लेना मतलब हम तुलना कर रहे हैं, और सेम चीजों की हमेशा तुलना होती है, मिनट की मिनट से, घंटे की घंटे और दिन की दिन से। तो हम 45 मिनट से तुलना कर रहे हैं तो 45 आएगा ऊपर, नीचे एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और 24 घंटे इंटू एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 इंटू 60 मिनट, 15 × 45, 15 चौके 60, और 3 से जाएगा ये 8 बार, मतलब 1 बटे क्या हो जाएगा 8 चौके
32 बी ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन? आज की क्लास में हमने थोड़ा सा लेवल अप करके किया था। नेक्स्ट क्लास में हम इससे भी जो अच्छे क्वेश्चन है, बेस्ट जो कंटेंट आपके लिए हो सकता है नंबर सिस्टम का, तो वो हम निचोड़ आपके लिए लेकर आएंगे। तो क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।